नमस्कार, मैं उमेश पाटोले आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के जयंती के अवसर पर सबको शुभकामनाएं देता हूं। दरअसल इस महान व्यक्ति के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो शिक्षा का विषय तो आना ही है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वही है शिक्षा। पिछली बार जब मैंने वीडियो किया था तो मैंने बताया था कि स्कूल की कुछ मनमानी है। उस टॉपिक को लेके जब मैंने वो वीडियो डाला था तो कुछ सजेशंस मुझे आए हैं जो लोगों ने मुझे बताए गए हैं। वो सजेशंस मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। लेकिन उसके पहले मैंने पिछले वीडियो में जो बोला था उस कुछ चीज़ों के ऊपर मैंने जोर दिया था, उस जोर के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि स्कूल के जो बच्चे हैं उन बच्चों को बड़ी बड़ी हेवी बैग्स दी जाती है, उनको कैरी करने बोलते हैं और वहाँ के जो भी शिक्षक पेरेंट्स नहीं, शिक्षक, प्रिंसिपल और जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो सब क्या करते हैं, इन बच्चों को बोलते हैं आप स्टेयरकेस से चल के जाओ। बच्चे का क्लास होता है छठे माले पे, इन छठे माले तक बच्चों को वो बैग उठा के जाना पड़ता है और 6 माला चढ़ना पड़ता है। जबकि ये लिफ्ट की फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ फैकल्टी मेंबर्स को दी जाती है। ऐसा क्यों? ये मुद्दा मैंने उस दिन उठाया था। उस मुद्दे में मैं और एक बात बताना चाहता हूं कि कभी समझो किसी स्टूडेंट का क्लासरूम छठे माले पे होगा और कैंटीन अगर ग्राउंड फ्लोर पे होगा तो उस बच्चे को छठे माले से लेके ग्राउंड फ्लोर तक आके खाना लेके 15 मिनट में ऊपर जाना पड़ता है, जो मुमकिन नहीं है। तो मेरा मुद्दा यह है कि जब हम इतना फीस भरते हैं, जब आप लोग इतना फीस भरते हो तो बच्चों को लिफ्ट का फैसिलिटी क्यों नहीं दिया जाता है? इस विषय में मैंने पिछली बार बात की थी और बहुत सारे मुद्दे थे जो आप मेरे YouTube चैनल में जाके जो पिछला वीडियो था मेरा उसमें देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में जब मैंने पिछला वीडियो डाला था, इस वीडियो में मुझे पिछले वीडियो के जरिए कुछ सजेशंस आई है। उस सजेशंस के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वो सजेशंस ये आई है कि यहाँ पे बुक्स के ऊपर, एक तो बुक्स बहुत महंगे हो गए हैं, उसके ऊपर मोनोपोली है। स्कूल के ड्रेसों में, यूनिफॉर्म में मोनोपोली हुई है। जो ड्रेस बाहर 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये मिलता है, ये स्कूल के जो मोनोपोली जो पाले हुए लोग हैं उनके पास जाके वही ड्रेस 800 रुपये, 900 रुपये में खरीदना पड़ता है। बुक्स का भी वही हाल है। जो बुक्स बाहर 200 रुपये में मिलते हैं, 100 रुपये मिलते हैं, यहाँ पे उनका कुछ एक लमसम अमाउंट रहता है, उतना लमसम अमाउंट देना है और बाद में आपको स्कूल के बुक्स लेने हैं। वो कंपलसरी है, आप उसके पास से ही लेना है। शूज़ के बारे में भी वही है। उसके बाद पिकनिक को जाते समय हम अपने बच्चों को जो पिकनिक को लेके जाते हैं तो 600-700 रुपये की पिकनिक होती है, लेकिन यहाँ पे स्कूल वाले 2000 रुपये चार्ज करते हैं और वो भी कंपलसरी करते हैं। मैं बोलता हूँ ये कंपलसरी क्यों करते हो आप लोग? क्या जरूरत है कंपलसरी करने का? हमारे बच्चों को आपको भेजना नहीं है। आप कंपलसरी करने का हक आपको दिया किसने? तीसरी बात, इन लोगों की इतनी मोनोपोली है कि आप अगर दूसरा शूज पहन के आओगे या दूसरा यूनिफॉर्म पहन के आओगे तो उसको आप ऑब्जेक्शन लेते हो। क्या के लिए ऑब्जेक्शन लेते हो? किसने हक दिया आपको ऑब्जेक्शन लेने का? हमारे बच्चों का जो बुक्स लेना हम किधर से भी ले सकते हैं। क्यों कंपल्शन डाला है? क्यों कंपल्सरी आप बोलते हो कि इसी शॉप से लेने का है, इसी शॉप? हमको हमारे बच्चों का जो ड्रेस लेना है या यूनिफॉर्म लेना है वो हम हमारे लोगों से लेंगे ना, वहां पे हमको सस्ते में मिलता है। उसी तरह से बच्चों को स्कूल में एडवांस फीस भरने को बोलते हैं, 6 महीने का एडवांस फीस भरो करके बोलते हैं। अभी आप मुझे बताइए कि जिस बच्चे के पेरेंट्स सर्विस करते हैं, ये एडवांस 6 मंथ का फीस कम नहीं रहता है, 50-60 हज़ार रहता है। अब बताओ जो सर्विस करने वाला बंदा रहता है वो 50-60 हज़ार एक दम में कैसा भर सकता है? लेकिन स्कूल की मनमानी रहती है कि 6 महीने का एडवांस भरो। मैं स्कूल को बता देना चाहता हूं कि अगर कोई सर्विस करने वाला बंदा रहेगा तो उसकी फीस आप मंथली ले लो। और गवर्नमेंट ने बोला है अगर फीस भरने को नहीं होता तो आप मंथली भी भर सकते हो। लेकिन स्कूल वाला कंपल्शन क्यों डालता है? क्यों कंपल्शन डालता है कि आपको 6 महीने का एडवांस भरना पड़ता है? उसी तरह से मुझे और एक किसी ने बताया था, अभी ये मुझे कंफर्म नहीं है, कि एडमिशन फीस हर बरस
बच्चों से ली जाती है। एडमिशन फीस हर बरस बच्चों से लेके ली जाती है, ये बात मैं थोड़ा कंफ्यूजन हूं। इस बारे में अगर सचमुच का ये रहेगा तो ये गलत है, क्योंकि बच्चा जब उस स्कूल में है तो एडमिशन तो फ्री में होना ही है, तो फिर एडवांस फीस या एडमिशन फीस हर बरस क्यों लिया जाता है? और ये एडमिशन फीस छोटा मोटा नहीं रहता है, बड़ी रकम रहती है। तो ये मुद्दे तो है। चौथा और एक सजेशन ये आया है कि सीनियर केजी और जूनियर केजी बच्चों को आप लोग प्रोजेक्ट देते हो, और वो प्रोजेक्ट आप बोलते हो घर पे जाके करके आने का। अब आप मुझे बताओ कि सीनियर और जूनियर के जो बच्चे लोग रहते हैं वो ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, उनके पेरेंट्स को करना है। जब पेरेंट्स आपको इतना पैसा देते हैं तो पेरेंट्स ही प्रोजेक्ट करके देने का आपको, तो फिर आप किस बात का पैसा लेते हो? तो मेरी प्रशासन को ये दरख्वास्त है कि ये सब चीजें बंद होनी चाहिए, और जो भी प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट आप स्कूल में सिखाओ, भले वो पहले स्टैंडर्ड का हो, 8th स्टैंडर्ड का हो, 4th स्टैंडर्ड का हो, कोई भी स्टैंडर्ड का हो। अगर आप उसको प्रोजेक्ट करने को बोलते हो तो आप स्कूल में करो। और रही बात किसकी, स्कूल में करने के बाद वो जितने भी मटेरियल्स रहते हैं वो पेरेंट्स को बोलो, वो लाके देंगे। मगर घर में अगर आप प्रोजेक्ट करने को बोलते हो तो ये दरअसल ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये एकदम गलत है कि पैसा आपको पेरेंट्स आपको दे और पेरेंट्स ही प्रोजेक्ट करके आपको दे। क्यों दे? क्या जरूरत है आपको? तो फिर आप किस बात का पैसा लेते हो? दूसरी बात, और एक स्कूल के बारे में मुझे ये सजेशन आया है कि बहुत सारे स्कूल की जो भी टीचर्स रहती है वो बच्चों को कंपलसरी डालते हैं कि आपके बच्चों को अगर मार्क्स चाहिए तो मेरे पास ट्यूशन के लिए आ जाओ। अब मुझे आप बताओ, बच्चों का फीस मैं देने का, बच्चों को ट्यूशन भी मैं ही देने का, और जो ट्यूशन टीचर है, जो क्लास टीचर है, वही ट्यूशन लेती है, तो फिर हम हमारे बच्चों को स्कूल में क्यों भेज रहे हैं भाई? इन सब मुद्दों को नज़रअंदाज करो मत। आप लोगों को अगर कोई दुविधा है तो हमारे से कांटेक्ट करो, हम आपकी दुविधाओं को सामने पेश करेंगे, सरकार के सामने पेश करेंगे। लेकिन मैंने ये देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स इस मुद्दे पे बात करने को नहीं आते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, आज आपके बच्चों को आपके बच्चों का रिजल्ट बेकार करेंगे करके आप नहीं आते हो, कोई बेकार नहीं करता। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में पढ़ा सकते हो, बच्चों को 2 घंटा आप खुद पढ़ा सकते हो। लेकिन ये जो कंपल्शन है कि आपको टीचर बोलती है कि अगर आपके बच्चों को अच्छा मार्क्स लाना चाहिए तो उनको मेरा प्राइवेट ट्यूशन दे दो, तो ये सब गलत है। और रही बात, वीडियो ख़त्म करने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मुद्दा मेरा कायम रहेगा और इस मुद्दे पे मैं फाइट करूंगा और करूंगा ही करूंगा। मैं शिक्षा मंत्री को भी लेटर लिखूंगा, उनके कान में ये बात डालूंगा कि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, अपने पेरेंट्स पैसा देते हैं, लेकिन अगर उनको लिफ्ट का फैसिलिटी नहीं मिलता रहेगा तो आप इतना फीस चार्ज मत करो। या तो फिर नेपाल के सीएम ने जो किया है, नेपाल के सीएम पीएम जिन्होंने जो भी किया है, सब स्कूलों को अगर पब्लिक स्कूल किया है तो हमारे स्कूलों को भी पब्लिक स्कूल करो। इसका कारण ये है, इसका ये होगा कि सबको इक्वल एजुकेशन मिलेगा और पैसा भी कम भरना पड़ेगा। अगर मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको प्लीज़ शेयर और लाइक मत करिए। मैं आपको कंपलसरी नहीं डालूंगा कि आप शेयर और लाइक। अगर अच्छा लगा तो बाकी के पेरेंट्स को सिर्फ मुंह से बोल दीजिए, शेयर करने की जरूरत है। मैं कोई भी किसी के पास से शेयर करना है, जो मेरे विचार रहते हैं मैं सामने आपके पेश करना चाहता हूं और पेश किया हूं। तो मेरी ये आपको विनती है कि स्कूल के अगेंस्ट सभी पेरेंट्स खड़े रहेंगे तो इस मुद्दे के ऊपर आपको सॉल्यूशन मिलेगा, अन्यथा आपके बच्चे हमेशा ही हमेशा दुख में रहेंगे। नमस्कार।